अपन चैप्टर नंबर 5 जो कौन सा है, विक्रमाव्यूह एवं रैखिक समीकरण। देखो नाम से पता चल रहा है यहाँ पर क्या करेंगे अपन, एक तो विक्रमाव्यूह यानी कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना सीखेंगे और रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे आव्यूह और सारणी की सहायता से। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक है इसमें विक्रमीय आव्यूह। विक्रमीय आव्यूह यानी कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स जिसका अपन इनवर्स यानी कि विक्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो विक्रमीय आव्यूह कौन से होंगे, ऐसे आव्यूह जिनके सारणी का मान 0 के बराबर नहीं हो, क्या कहलाएंगे, विक्रमीय आव्यूह या इनवर्टिबल मैट्रिक्स जिनका अपन इनवर्स यानी कि विक्रम ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एक उदाहरण दिया है, इस सारणी का मान 2/2 की सारणी है, सभी को सॉल्व करना आता है ये, तो कितना आएगा ये सारणी का मान 5 जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि इस आव्यूह का अपन इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, इसका अपन प्रतिलोम विक्रम ज्ञात कर सकते हैं। फिर उसके बाद है अविक्रमीय आव्यूह। अविक्रमीय आव्यूह क्या होगा, ऐसा आव्यूह जिसके सारणी का मान क्या हो, 0, उसको क्या कहेंगे अपन, अविक्रमीय आव्यूह, यानी कि जिसका इनवर्स अपन ज्ञात नहीं कर सकते। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि x के किस मान के लिए ये जो आव्यूह दिया हुआ है वो कैसा होगा, अविक्रमीय। तो देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये आव्यूह कैसा है, अविक्रमीय। इसका मतलब क्या होगा कि सारणी का मान क्या होगा, 0। तो इस आव्यूह के अवयवों को मैंने सारणी में लिख दिया और बराबर क्या कर दिया, 0, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कैसा आव्यूह है, अविक्रमीय आव्यूह। आगे क्या करेंगे अपन, इस सारणी का मान निकालो। 3/3 की सारणी को सॉल्व करना अपन सीख चुके हैं पिछले चैप्टर में। इस सारणी को सॉल्व करो और इसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू अपने को फाइंड करना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे अपन पढ़ेंगे उपसारणिक, सखंड, सखंडज और ए इनवर्स यानी कि आव्यूह का व्युत्क्रम। ये कैसे फाइंड करेंगे, दो अपन ने उदाहरण ले लिए हैं, एक 2/2 का और एक 3/3 का। देखना इधर सबसे पहले 2/2 में ये आव्यूह दिया हुआ अपने को, 2/2 की आव्यूह है। इसका डिटरमिनेंट यानी कि सारणी का मान क्या है, 4 × 8 माइनस माइनस प्लस 3, 8 और 3 कितना होगा, 11। तो सारणी का मान सबसे पहले निकाल दिया अपने। अब आप देख रहे हो ये सारणी का मान कितना आ रहा है, 11, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि इसका इनवर्स अपन ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये 0 आ जाता तो आगे प्रोसेस अपने को कुछ भी नहीं करना है, इसका इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। पर इधर अपन देख रहे हैं कि सारणी का मान क्या आ रहा है, 11, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उप सारणी, ध्यान रखना आव्यूह में प्रत्येक अवयव जितने भी अवयव होते हैं सभी का एक उप सारणी होता है, जो कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे उप सारणी यानी कि माइनस डिनोट किससे करेंगे अपन, Fij से, या उसको Mij से भी डिनोट कर सकते हो। F11 यानी कि पहले अवयव का उप सारणी कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी रो और कॉलम को छुपा तो उप सारणी यानी कि माइनस कैसे ज्ञात करेंगे अपन, इनको डिनोट किससे कर सकते हैं अपन, Mij से या Fij से। ध्यान रखना F11 यानी कि पहले अवयव का ज्ञात करना है, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छुपा दो तो क्या बचेगा, 4। F12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बचेगा, -3। F21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या बचेगा, 1। और F22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो क्या बचेगा, 2। इस प्रकार से अपन उप सारणी यानी कि माइनस क्या कर सकते हैं। एक और चीज उल्टा से 4 - 3 1 2, इस प्रकार से भी अपन उप सारणी को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सखंड, सखंड का फॉर्मूला क्या होगा, सखंड यानी कि कोफैक्टर, फॉर्मूला क्या होगा इसका, Aij बराबर -a की घात i + j × Fij। ध्यान रखना फॉर्मूला याद होना चाहिए अपने को। पर वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, जो उप सारणी के मान आए हैं वही लिखने हैं, यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज करना है। साइन चेंज कब करेंगे, यदि i और j का मान, i और j का योग सम हो तो एज इट इज, विषम हो तो साइन चेंज।
दोनों का योग विषम हो तो साइन चेंज, सम हो तो एज इट इज। फिर उसके बाद सखंडक यानी कि एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं अपन? सखंड से जो भी आव्यूह बनेगी उसका क्या ज्ञात करना है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त। तो इससे अपन ने मैट्रिक्स बनाई 4 3 -1 2, ये भी मैट्रिक्स। इसका परिवर्त, परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं अपन? रो को कॉलम में कन्वर्ट करते। फिर आव्यूह का व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। देखो डिटरमिनेंट A की वैल्यू को सबसे पहले स्टार्टिंग में फाइंड कर चुके हैं, जो कितनी है? 11, ठीक है। और एडजॉइंट की वैल्यू ये बस रख दी हम, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें 3/3 की एक आव्यूह दी हुई है जिसका अपने को प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो देखना, सबसे पहले इसमें अपन क्या ज्ञात करेंगे? उपसारणिक। आपको बताया था मैंने उपसारणिक कैसे ज्ञात करेंगे? जिस अवयव का उपसारणिक आपको ज्ञात करना है उसकी रो और कॉलम को छुपा दो, जो दिखता है वो आपको लिखना है। जैसे कि F11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दो, ये 4 अवयव बचेंगे। इन 4 अवयवों को लिख दिया आपने। ये बन गए आपके 2/2 की डिटरमिनेंट। 2/2 की डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है सभी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके? 4। फिर उसके बाद F12 मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो बचे हुए जो एलिमेंट है 1 2 -1 लिख दिया अपन यहाँ। ये आपके 2/2 की डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करना आता है सभी। इसी टाइप से सारे 9 के 9 एलिमेंट के लिए अपन उपसारणिक फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद सखंड। सखंड यानी कि कोफैक्टर, इसका फॉर्मूला aij बराबर यहाँ लिखा था आपको -1 टू दी पावर i + j इनटू fij। सब में क्या करेंगे अपन? यदि i और j का योग सम है तो एज इट इज, और i और j का योग विषम है तो साइन चेंज। तो देखा यहाँ पर इन दोनों का सम, इन दोनों का योग सम है एज इट इज, इन दोनों का योग विषम है तो इसका साइन चेंज। तो फर्स्ट एज इट इज, साइन चेंज, एज इट इज, साइन चेंज, एज इट इज, साइन चेंज, एज इट इज, साइन चेंज एंड लास्ट एज। तो इस प्रकार बने जो भी आपने दिया हुआ था उसके उपसारणिक और सखंड ज्ञात करना। फिर उसके बाद सखंडक। सखंडक अभी बताया था आपको, सखंड से जो भी आव्यूह बनेगी उसका ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त क्या कहलाएगा? सखंड। तो सखंड से जो भी आप अवयव थे उनसे अपन एक आव्यूह बना ली, और इसका ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त कैसे ज्ञात करेंगे? रो को कॉलम में कन्वर्ट। तो क्या आ जाएगा आपके? एडजॉइंट A यानी कि सखंड। फिर उसके बाद आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करनी। तो ध्यान रखना, इसमें पहले भी अपन सीख चुके हैं। फर्स्ट एलिमेंट उसके साथ 4 अवयव, माइनस सेकंड एलिमेंट उसके साथ 4 अवयव, प्लस थर्ड एलिमेंट उसके साथ 4 अवयव। आप उससे भी ज्ञात कर सकते हो। और यदि आपने सखंड ज्ञात कर लिए हैं तो एक और मेथड है ज्ञात करने का। जैसे पहली पंक्ति के सापेक्ष अपन इसका मान ज्ञात कर रहे हैं सारणिक। तो कैसे ज्ञात करेंगे? डेल्टा बराबर स्मॉल a11 इनटू कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 इनटू कैपिटल A12 प्लस स्मॉल a13 इनटू कैपिटल A13। देखो ये 1 1 1 2 1 3 किसको डिनोट कर रहे हैं? अपने फर्स्ट रो। आप इसी प्रकार सेकंड रो से भी निकाल सकते हो, थर्ड रो से भी निकाल सकते हो। आप चाहो तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम तीनों से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इनके अवयव लिखो। स्मॉल a का मतलब क्या है? आव्यूह में जो अवयव दिए हुए हैं वो, और कैपिटल A का मतलब क्या है? यहाँ पर सखंड। इनकी वैल्यू रखो यहाँ पर। तो सारणिक का मान कितना आया? 27। अब A इनवर्स यानी कि आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करेंगे? 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी है? 27, और एडजॉइंट A ये रहा। बस एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है यहाँ, ठीक है। इस एल्गोरिथम में पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फर्स्ट टॉपिक है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि यहाँ पर अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे सारणी की सहायता से। तो देखो
जब भी आप किसी भी त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हो x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे अपन? ये इसका फॉर्मूला है 1/2 सारणिक में x1 y1 x2 y3 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये इसका फॉर्मूला। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये तीनों क्या है? त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसमें अपने को त्रिभुज के तीन बिंदु दिए हुए हैं 2, 5, -2, -3 और 6, c। तो यहाँ लिख दिया अपने 2, 5, -2, -3 और 6, c। आगे इस सारणी को हल करना सभी को आता है 3/3 की, और फिर लास्ट में उसको अपन 1/2 से गुणा कर देंगे। हाँ, एक चीज याद रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद लास्ट में वर्ग इकाई यानी कि स्क्वायर यूनिट जरूर लिखेंगे। और एक चीज, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि माइनस में हो तो भी उसको अपन किस में लिखेंगे? प्लस में, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। दूसरा पॉइंट, अगर तीनों बिंदु संरेख है, संरेख का मतलब एक ही रेखा में, तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और उस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में आपको कह रहा है ये तीन बिंदु दिए हुए हैं त्रिभुज के और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको k की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब जब भी आपको क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो कैलकुलेशन के लिए अपन प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेंगे, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि जो सारणी की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव +35 थी या -35, इसलिए गणना की दृष्टि से अपन प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेके जाएंगे। तो तीनों वैल्यू अपन ने फॉर्मूले में रख दी यहाँ पर। फिर उसके बाद 2 डिवाइड में है, इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में। इस सारणी को सॉल्व किया अपन ने और पक्षांतरण करके दो वैल्यू अपन k की फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है दो बिंदु अपने को दिए हुए हैं, इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण आपको ज्ञात करना। तो अपन ने क्या किया, इन दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा पर कोई तीसरा बिंदु और ले लिया जो x, y के रूप में, और तीनों बिंदु अगर संरेख है यानी कि एक ही रेखा में कोलिनियर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। ये फॉर्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अपन पहले भी लिख चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। यहाँ वैल्यू रख दो। फर्स्ट पॉइंट आएगा अपना x, y, सेकंड पॉइंट है 3, 1 और थर्ड पॉइंट है 9, 2 भाग में है, उधर भेज दो गुणा में, और इस सारणी को सॉल्व करेंगे तो x और y की फॉर्म में अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगी जो किसकी होगी? इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा। नेक्स्ट है आपकी क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में दो चरों वाली रैखिक समीकरण, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन? सबसे पहले डेल्टा और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ज्ञात करना पड़ेगा अपने को। डेल्टा किसकी सारणी होगी? x और y के गुणांक, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो 2, 3, 3, -2 लिख दिया आपने। 2/2 की सारणी को सॉल्व करें। डेल्टा 1 के लिए क्या करेंगे? x को छुपा दो और इसकी जगह 9 और 7 लास्ट जो अवयव दिए हुए ये लिख लेते हैं। x को छुपा दिया, उसकी जगह क्या लिख दिया अपने? 9, 7 फिर 3 -2, ये भी 2/2 की सारणी, इसको हल करने पर क्या आया? -39। फिर डेल्टा 2 के लिए क्या करेंगे? y को छुपा दो, 2, 3, 9, 7 ये लिख दिया आपने। तो इस प्रकार अपन ने डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 तीनों की वैल्यू निकाल दी। अब वेरिएबल यानी कि चर x और y ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है? x = डेल्टा 1 डेल्टा और y = डेल्टा 2 डेल्टा। डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है? -39 और डेल्टा की वैल्यू क्या है? -30। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3। डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है? -30 और डेल्टा की वैल्यू क्या है? -30। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1। ठीक है। नेक्स्ट, पहले अभी अपन ने किया था क्रैमर रूल से इक्वेशन को सॉल्व करना। उसमें थे दो वेरिएबल, यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे 3 वेरिएबल x, y, z वाली इक्वेशन। तो देखिए ये अपने को 3 इक्वेशन दी हुई है, इनको यूजिंग क्रैमर रूल यानी कि क्रैमर रूल का प्रयोग करके आपको उसको सॉल्व करना है।
कैसे करेंगे देखना, इसमें अपने को क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। डेल्टा कैसे ज्ञात करेंगे, x y z के जो गुणांक है उनसे बनेगी सारणिक डेल्टा। जैसे कि 2 1 माइनस 1 या 1 माइनस 1 1 1 2 1 ये, इसको सॉल्व करना आता है अपने, ठीक है। फिर डेल्टा 1 के लिए क्या करेंगे, x को छुपा दो, जिसको भी छुपाएंगे उसकी जगह लास्ट वाले कॉलम को लिख दो। तो इसको छुपाएंगे, x की जगह क्या आ जाएगा 0 6 3 लिख दिया आपने। बाकी ये एज इट इज 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 1 लिख दिया आपने, और इसको आगे सॉल्व करना। फिर उसके बाद डेल्टा 2 के लिए क्या करेंगे, y को छुपा दो, जिसको भी छुपाएंगे उसकी जगह क्या आ जाएगा लास्ट कॉलम 0 6 और 3। तो देखो वैल्यू क्या रखेंगे 2 1 1 ये 2 1 1, फिर 0 6 3 0 6 3, फिर माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1। इसी प्रकार डेल्टा 3 क्या होगा। तो डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 आने के बाद x y z कैसे ज्ञात करेंगे अपन, x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। इन सभी की वैल्यू यहां से रखो और x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर लास्ट मेथड है इस चैप्टर का जो है आव्यूह विधि द्वारा समीकरण को हल करना। दो विधियां होंगी, एक तो पढ़ी अपन ने क्रैमर विधि, या आप कह सकते हो सारणिक द्वारा समीकरणों को हल करना, और ये है आपके आव्यूह द्वारा समीकरणों को हल करना। तो देखना लास्ट क्वेश्चन आज की क्वेश्चन नंबर 12 है। 3 समीकरण आपको दिए दिए हैं, इनसे अपन 3 आव्यूह बनाएंगे a x और b। ये कैसे बनेंगे, a होगा आपने x y z का गुणांक। तो देखना यहाँ पर x का गुणांक है a, y का गुणांक -2, z नहीं है, इसका मतलब z का गुणांक क्या है यहाँ पर 0। तो पहली पंक्ति के अंदर क्या बनेंगे 1 -2 0 लिख दिया आपने। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में 2 1 3, इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में x नहीं है, इसका मतलब x का गुणांक क्या है 0, तो 0 -2 a। इस प्रकार क्या बने आपके आव्यूह a। आव्यूह x बनेगी चर पदों से, यहां पर चर पद कितने हैं x y z 3 चर पद, तो लिख दिया आपने। और बराबर में जो दिए हुए अवयव उनसे क्या बनेंगे आपके आव्यूह b। तो आप देख लो यहां पर ax बराबर b, a को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा a इनवर्स, यानी x ज्ञात करने के लिए आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा a इनवर्स, और सभी को पता है a इनवर्स अपन पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। तो देख लीजिए थोड़ा यहाँ पर ये जो आपको ये दिया हुआ है उसके अपन ने सखंड ज्ञात किए। सखंड ज्ञात करने के बाद सखंडज कैसे ज्ञात करते हैं, जो भी सहखंड आए उनका आव्यूह निकालो और फिर उसका परिवर्त कैसे ज्ञात करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट करो। फिर सारणी का मान निकालने के बाद a इनवर्स। अब इस a इनवर्स का प्रयोग यहां करेंगे अपन। फिर इन दो आव्यूहों को गुणा करो। गुणा कैसे करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। फिर 1/11 को मतलब गुणा करेंगे तो 3 मान क्या आएंगे 4 -3 और 1। और आप देख रहे हो कैपिटल X की वैल्यू यही थी, इन दोनों की तुलना करेंगे तो x का मान क्या आया 4, y का मान क्या आया -3 और z का मान क्या आया 1। तो इस प्रकार अपन ने चैप्टर नंबर 5 जो कौन सा था आपके व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण, इसका अपन ने क्विक रिवीजन जितना जल्दी हो सकता था अपन ने कर लिया। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है बट मेन जो क्वेश्चन के जो पैटर्न बनने थे वो अपन ने आराम से रिवाइज कर लिया है। तो थोड़ी मेहनत कीजिएगा और अच्छे से इस चैप्टर को वापस सॉल्व करिए।